कॉन्शियसली वी कैन थिंक ओनली वन थॉट एट अ टाइम। हालांकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक थॉट हम लोग एट एनी गिवन पॉइंट टाइम सोच रहे हैं। दिन में कितने थॉट्स हम लोग सोचते हैं? करीब एवरेज 60,000। आत्मा तो बिल्कुल परे है, आत्मा स्पिरिचुअल है। इट कैन नॉट बी बर्न्ड, इट कैन नॉट बी बरीड, इट कैन नॉट बी हर्ट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस, इट कैन नॉट बी कट। आत्मा डिप्रेस नहीं होती, आत्मा दुखी भी नहीं होती। हमें पता है कि हमें नहीं खाना है, हमें पता है कि हमें ये नहीं देखना, हमें पता है कि हमें ये नहीं सुनना, और हम प्रयास भी कर रहे हैं रोकने का अपने आप को। हमें पता है सुबह उठना है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एक जंग हो जाती है, छिड़ जाती है। परमात्मा है नॉट ओनली विटनेसर, ही इज सैंक्शनर एंड इज अ डायरेक्टर। जितना हम समर्पण करेंगे, जितना भगवान पे हम लोग मत चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसाद, जितना हम भगवान अपनी चेतना में लाएंगे, जितना हम कॉन्शियस होंगे, जो भगवान सभी के शरीर में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहा है। कुछ गलत कदम उठा रहा है, कुछ सही कदम उठा रहा है। जो उसको फल मिल रहे हैं वो उसके कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर उसको अगर दुखी होना है, उसको दुख भोगने हैं, तो वो उस प्रकार के कदम उठाएगा। तभी भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो कहने का मतलब भगवान जो परमात्मा के रूप में विराजमान है हर व्यक्ति के हृदय में, जिनसे मतः स्मृतिर ज्ञानम अपनम आ रहा है, जो लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर किसी को सुख मिलना है, दुख मिलना है, अच्छे कार्य करना है, बुरे कार्य करना है, परमात्मा कंट्रोल कर रहा है थ्रू मतः स्मृतिर ज्ञानम अपनम। जो मीडियम है कंट्रोल का, लिविंग एंटिटी का, अगर उसके कर्म के अनुसार उसको दुख भोगना है, तो दुख भोगने के लिए, दुख को लाने के लिए कुछ उसको कर्म करने होंगे। तो उस कर्म करने के लिए मतः स्मृतिर ज्ञानम कौन देगा? परमात्मा। सो कंट्रोलिंग पॉइंट इज परमात्मा। इमीडिएट कॉज इज आवर एक्शंस। वो एक्शंस के पीछे मतः स्मृतिर ज्ञानम अपनम परमात्मा से। अगर हम कृष्णा को भूलना चाहते हैं तो फॉरगेटफुलनेस भी भगवान कृष्ण से ही आती है। इच्छा लिविंग एंटिटी करता है और उसके बाद मतः स्मृतिर ज्ञानम परमात्मा से आते हैं। सो तभी भगवद गीता में भगवान मक चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यकर मेरी, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, अगर मेरे को याद रखते हो, मम अनुस्मरे युद्ध चा शरणम व्रजा। क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम लोग को लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो परमात्मा। हम डिजायर कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। सो मधुपुर प्रभु ने अभी रिसेंटली वृंदावन में बहुत अच्छा एक भक्तों को एड्रेस किया, सेल्फ मैनेजमेंट। सुबह 4 घंटे का सेशन था, इवनिंग में 4 घंटे का था। तो थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूँ क्या बताया गया था उसमें। अगर कोई व्यक्ति को आप देखते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग 3 चीजें हैं उस व्यक्ति में। क्या 3 चीजें हैं? अगर आप उसको 3 भाग हैं, 3 फीचर्स हैं उसके, क्या है एक व्यक्ति में? एक है आत्मा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर आप देखते हैं तो आत्मा है,
और क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को एक और नाम से बोला जाता है, वो क्या है? चित्तम। सूक्ष्म शरीर बनता है मनस, बुद्धि एंड अहंकार से। सो हर व्यक्ति में आत्मा है, साथ में परमात्मा है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और क्या है? मेटीरियल बॉडी, जड़ शरीर। वो जड़ शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूत, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर। कोई भी व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी जीव हो, इंक्लूडिंग एनिमल फॉर्म्स, स्वात्मा है, सूक्ष्म शरीर है और जड़ शरीर है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हायर देन मैटर इज द सेंसेस, हायर देन सेंसेस इज माइंड, हायर देन माइंड इज इंटेलिजेंस, हायर देन इंटेलिजेंस इज, और सोल और इंटेलिजेंस के बीच में क्या है? ईगो। ठीक है। सो जो माइंड है, माइंड के भी दो भाग हैं। क्या दो भाग हैं? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, प्रभु जी बोल रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड में है। आप पेन से लिख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे बहुत सारी जो पुरानी हैबिट लूप्स हैं, फीलिंग्स हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, इमोशंस हैं, वो सब किस में स्टोर्ड है? सबकॉन्शियस में। जैसे माइंड का भी कॉन्शियस है और सबकॉन्शियस है, और कॉन्शियस बहुत छोटा अंश है, वैसे ही एक इंटेलिजेंस का भी कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस। और वैसे ही ईगो का भी कॉन्शियस ईगो है, सबकॉन्शियस ईगो। नाउ कॉन्शियस ईगो का क्या मतलब है? अभी आप यहाँ बैठे हैं भागवतम क्लास में, आपको ईगो क्या है? मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, आई एम अ स्टूडेंट। ये आपकी ईगो है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर। लर्नर ईगो है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप घर जाते हैं, आप अपने पिताजी को मिलते हैं, तो आपकी एक ईगो लोड हो जाती है चित्तम में। वो क्या ईगो है? आई एम अ सन। आप फिर घर में प्रसाद लेके कॉलेज जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आपकी ईगो क्या हो जाती है? आई एम अ स्टूडेंट। तो कॉन्शियस ईगो जो है हमेशा एक ही है। इज इट क्लियर? कॉन्शियसली वी कैन थिंक ओनली वन थॉट एट अ टाइम। हालांकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, कॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक थॉट हम लोग एट एनी गिवन पॉइंट टाइम सोच रहे हैं। दिन में कितने थॉट्स हम लोग सोचते हैं? करीब एवरेज 60,000। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप 3-4 थॉट नहीं सोच सकते। भले ही आपका माइंड बहुत एजिटेटेड हो, लेकिन एक समय पर आप एक ही थॉट सोचेंगे। उसी तरह हमारे चित्तम में जो ईगो लोड हुई है, वो एक समय पे एक ही होगी, दो नहीं होगी। और ऐसी लाखों ईगोस हमारे चित्तम में स्टोर्ड है। और समय के अनुसार जैसे हम लोग डील करते हैं, वो ईगो लोड हो जाती है। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, कैसेट प्लेयर था या VCR था, उसमें आप एक मूवी का कैसेट लगाओ तो वो मूवी प्ले होनी शुरू हो जाती है, दूसरी मूवी लगाओ तो दूसरी मूवी शुरू हो जाती है।
ऑडियो कैसेट प्लेयर्स अभी भी हैं? नहीं। सब लोगों ने ऑडियो कैसेट देखा? किसने देखा? तो ऑडियो कैसेट आप एक मूवी की या एक सॉन्ग की ऑडियो कैसेट लगाओ तो वो वाला सॉन्ग प्ले होगा। तो उसी प्रकार जो चित्तम है ये प्लेयर है और उसमें रिस्पेक्टिव ईगो लोड होती है। जब हम लोग इस वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, मधुपुर को एक वर्ड यूज करते हैं सोपाक में सिचुएशन, कोई सिचुएशन में एक पर्टिकुलर ईगो लोड हो जाती है। मान लीजिए सपोज आग लग गई तो तुरंत हमारे चित्त में कौन सी ईगो लोड हो जाएगी? प्रोटेक्टर हो, बचाओ। सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, जैसे ही भागवतम सामने में आई तो एक और ईगो चित्त में लोड हो जाएगी। वो क्या है? हमने बहुत सुना नित्यम भागवत सेवया, ये अमल पुराना है, तो वो ईगो लोड हो जाएगी। इज इट क्लियर? एट ए गिवन टाइम हाउ मेनी लोड होगी? जो ईगो है उसको बोलते हैं पर्सोना। सो जब हम फादर के पास जाएंगे तो चाइल्ड पर्सोना लोड हो जाएगा। जब हम मदर के पास जाएंगे तो बेटे का पर्सोना, टीचर के पास जाएंगे तो स्टूडेंट का पर्सोना लोड हो जाएगा। फ्रेंड से पास जाना तो फ्रेंड का पर्सोना लोड हो जाएगा। क्लास में बैठे हैं तो स्टूडेंट का पर्सोना लोड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हर पर्सोना में तो जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से अलग है, पर्सोना से भी अलग है। अभी हमारे को इस चीज का एहसास नहीं है, तभी इसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। हम अपने माइंड से, अपने पर्सोना से एकदम उसको समझ के बैठे, तभी बोलते हैं ना मैं बहुत लस्टी हूं, मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति हूं। अब बुरा व्यक्ति नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। आत्मा को कुछ कंट्रोल, आत्मा तो सत्य चित आनंद है। समझ लगे क्या बोल रहा हूं? आत्मा तो बिल्कुल परे है, आत्मा स्पिरिचुअल है। इट कैन नॉट बी बर्न्ड, इट कैन नॉट बी बरीड, इट कैन नॉट बी हर्ट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस, इट कैन नॉट बी कट। सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं आत्मा हमेशा खुशी है। मैं बहुत दुख हूं, मुझे बहुत दुख है, मैं तो बहुत डिप्रेस चल रहा हूं आजकल। आत्मा डिप्रेस नहीं होती, आत्मा दुखी भी नहीं होती। मेरे को बहुत कष्ट आ रहे हैं आजकल, आत्मा कष्ट में भी नहीं होती। कष्ट किस लिए होती है बताओ? क्योंकि जो ईगो लोडेड है चित्तम में प्रेजेंट, उससे आत्मा ने आइडेंटिफाई किया है और वो चित्तम के साथ बिकॉज हमारी आइडेंटिफिकेशन है हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ में जो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि हायर देन मैटर इज द सेंसेस, मोर देन द सेंसेस इज द माइंड, देन द इंटेलिजेंस, देन द, एंड देन कृष्णा सेज वी हैव टू कंट्रोल द लोअर सेल्फ बाय द हायर सेल्फ। तो एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हम सबको है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। और कई बार हम चाहते हुए भी, हमें पता है कि हमें नहीं खाना ये, हमें पता है कि हमें ये नहीं देखना, हमें पता है कि हमें ये नहीं सुनना, और हम प्रयास भी कर रहे हैं रोकने का अपने आप को। हमें पता है सुबह उठना है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एक जंग हो जाती है, छिड़ जाती है, एक बैटल छिड़ जाता है। क्योंकि आत्मा जो बोल रही है कि मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी या मुझे ये नहीं खाना, और जो हमारा
सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हैबिट्स हैं, हमारी जो चित्तम में पर्सोनाज हैं, ईगोस हैं, एंजॉयर ईगोस हैं, वो हावी हो जाते हैं। सो द गुड पार्ट इज खासकर मनुष्य जीवन में हम अपना माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, हम नए पर्सोना बना सकते हैं, पुराने पर्सोना को डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ गुड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप VCR में एक पर्टिकुलर कैसेट आपने लगाया और उसमें बहुत बेसुरा गाना प्ले हो रहा है, आप कैसेट चेंज कर सकते हैं। एक आपने कैसेट लगाया, उसमें बहुत ही दुख भरा गाना आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत दुख महसूस हो रहा है, एकदम बहुत ही उदासीन हो रही, आपके हाथ में है कैसेट चेंज करना। ये जो शरीर है बिल्कुल यंत्र की तरह है, कैसेट प्लेयर की तरह है। कैसेट प्लेयर में तो हम लोग देख सकते हैं, कैसेट निकाली, दूसरी कैसेट लगा, हम लोग यहाँ पे वो देख नहीं पा रहे। एक्चुअली मन में अलग अलग कैसेट्स बैठी हुई हैं और कैसेट्स में क्या हुआ है, रिकॉर्डिंग हुई है। आप ये समझ लीजिए कि आपका सूक्ष्म शरीर चित्तम में मान लीजिए 100 कैसेट्स हैं। अगर सारे कैसेट पे रिकॉर्डिंग उदास सॉन्ग्स की हुई है तो क्या प्ले हो रहा होगा आपके जीवन में? सब उदासी प्ले हो रही है। और आप क्या फील करेंगे? मैं एक उदास व्यक्ति हूं, मैं डिप्रेस हूं, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूं। जैसे कि वो कैसेट प्लेयर बोले कि मैं उदास सॉन्ग प्लेयर हूं। कैसेट प्लेयर उदास सॉन्ग प्लेयर नहीं है। कैसेट प्लेयर उदास सॉन्ग प्लेयर है क्या? कैसेट प्लेयर इज कैसेट प्लेयर। उसमें उदास सॉन्ग आपने लगाए हैं कैसेट, तो उदास सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। उसी कैसेट प्लेयर में अगर आप पॉप म्यूजिक लगाते हैं या वेस्टर्न सॉन्ग लगाते हैं तो वेस्टर्न सॉन्ग प्ले करेगा। सो वी आर लाइक कैसेट प्लेयर। कैसेट क्या है? कैसेट्स क्या है? पर्सोनास। पर्सोनास कैन बी गुड, पर्सोनास कैन बी बैड, पर्सोनास कैन बी दिस। सो अगर हमारे को इस यंत्र को कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, कृष्ण ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है? व्हाट इज हायर देन दिस? Higher than the senses is the mind. Higher than the mind is intelligence. Higher than intelligence is the soul. Soul और उसके बीच में क्या है? ego. So अगर हमारे को सेंसेस को कंट्रोल करना है, हम लोग क्यों एकदम बेहोश हो जाते हैं? क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं सेंसेस लेवल पे। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं खाना। लेकिन उसके पीछे पर्सोना क्या है? I am the enjoyer. हर पर्सोना में एक बिलीव्स होते हैं। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, बिलीव्स से क्या आते हैं? फीलिंग से क्या आते हैं? एक्शन से क्या आते हैं? रिजल्ट्स। हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम एक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्शंस आ रहे हैं फीलिंग से, फीलिंग कहां से आ रहे हैं? बिलीव से। बिलीव कहां पे है? पर्सोना में। अगर आपका बिलीफ है कि आई एम एंजॉयर, एवरीथिंग इज मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट, वो फंडामेंटल बिलीफ है, तो एक कोई सेंस ऑब्जेक्ट आता तो क्यों नहीं आप एंजॉय करेंगे? क्योंकि आपका वो बिलीफ है, आई एम द एंजॉयर। और ये भी बिलीफ है कि अगर मैं उसको देखूंगा या खाऊंगा या करूंगा कुछ तो मुझे खुशी मिलेगी। और आत्मा को खुशी चाहिए, आनंदमय अभ्यास। वो क्यों नहीं करेगा? उसका बिलीफ है कि इसमें मजा आएगा और उस बिलीफ के कारण उसकी फीलिंग्स आती हो। एकदम देख के वो जैसे कुछ आता है तो एकदम उसको फीलिंग्स उत्पन्न होती है कि मुझे चाहिए, मुझे खाना है, मुझे देखना है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा रिकैप करें।
इस शरीर में क्या है? आत्मा है, और क्या है? सूक्ष्म शरीर है और जड़ शरीर। तीन ही चीजें हैं बस, और आत्मा के साथ परमात्मा है जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं। जो परमात्मा है, यहां परमात्मा इस बात हो रही है, जब हम भक्त बन जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो परमात्मा इज विटनेसर एंड सैंक्शनर। किसी को, और भगवान पर जो फ्री विल है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को बहुत इंटेंस डिजायर कि मुझे उसका मर्डर करना है, किसी को बहुत इंटेंस डिजायर कि मुझे मांस खाना है, तो कृष्णा सैंक्शन कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इसके लिए भलाई के लिए है, अच्छा है, इसके लिए फंस जाएगा, उसको बहुत फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उसकी इतनी इच्छा है, इतना डिजायर है, तो सैंक्शन कर देंगे। अगर किसी को मर्डर करना है, उसको इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस, नॉलेज, कैसे मर्डर करना है देंगे, लेकिन उसका फल कौन भुगतेगा? वो व्यक्ति, वो जीव भुगतेगा। सो नॉर्मल व्यक्ति क्या है, जो परमात्मा विराजमान, परमात्मा तो सबके साथ है, हम चाहे ना जाए, भक्त हो नहीं भक्त हो, हर के हृदय में परमात्मा है। सो विटनेसर एंड सैंक्शनर। जो भक्त के जीवन में, जब हम भक्त बनते हैं तो परमात्मा का क्या रोल हो जाता है? थोड़ा सा रोल चेंज हो जाता है। वो क्या है? क्या रोल हो जाता है? विटनेसर, सैंक्शनर, क्या रोल चेंज हो गया? प्रोटेक्टर तो उसमें भी है। He becomes witnesser, sanctioner and director. He directs. अगर आपका बहुत इंटेंस डिजायर है कि मुझे ये करना है, कृष्णा विल इंटरफियर डिपेंडिंग ऑन योर भक्ति, डिपेंडिंग ऑन योर डिवोशन, एंड ही में डायरेक्ट उसको सैंक्शन करे या ना करे। ही इंटरफियर्स, ही टेक्स चार्ज ऑफ आवर चित्तम, जस्ट लाइक कृष्णा टुक चार्ज ऑफ अर्जुनास। जब हम अच्छे से सुबह चैंट करते हैं, 11th माला में, मधुपुर के जो सोलफुल्स में है कि टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, ऑर्केस्ट्रेट माई लाइफ लाइक यू डिड फॉर अर्जुना। जैसे अर्जुन का होल बैटल जो अर्जुन लड़ रहे थे, ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा था? कृष्णा कर। सो आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है। अगर भक्त नहीं है तो सिर्फ विटनेसर एंड सैंक्शनर है। अपने कर्म के अनुसार उसको मतलब स्मृति रपनम आएगा। लेकिन भक्तों के केस में परमात्मा है, इट्स नॉट ओनली विटनेसर, ही इज सैंक्शनर एंड इज अ डायरेक्टर। डायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्ट कर रहा है प्ले। डायरेक्टर का क्या होता है? अब आप ये बोलो, ये डायलॉग बोलो, अब आप ये मत बोलो, अब उठ जाओ, बैठ जाओ। और वो डायरेक्ट कितना करेंगे? एज यू सरेंडर सो शैल आई रेसिप्रोकेट। जितना हम डायरेक्ट करवाना चाहेंगे उतना डायरेक्ट करेंगे। एक मैं सुन रहा था, जब देखिए भगवान का क्या लीला, क्या वो कुदरत का ये, जब आदमी और औरत संभोग करते हैं तो जो स्पर्म और ओव्यूम एकदम सेलुलर छोटा सा, और वो धीरे 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 बड़ा होके धीरे धीरे आंखें बनती हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनता है, हार्ट बीट बनती है। ये सब पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन देख रहा है इसका ग्रोथ? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है ये पूरा? भगवान। यसन उस पूरे जो एक छोटे से पी लाइक उसका पूरा ग्रोथ 9 महीने में
धीरे 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 बढ़ रहा है। हर ऑर्गन डेवलप हो रहा है, हार्ट बीट बन रही है, आंख डेवलप हो रही है, माइंड डेवलप, ब्रेन डेवलप हो रही है, सिर डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, लेग्स डेवलप हो रहे हैं, हैंड्स डेवलप हो रहे हैं। कौन देख रहा है पूरा डेवलपमेंट? कौन देख रहा है? लॉर्ड। जैसे ही बच्चा बाहर आता है हम बोलते हैं थैंक यू लॉर्ड, नाउ आई विल टेक केयर। आप साइड पे हो जाओ, अब मैं देखूंगा। यस और नो? सो यही हमारे जीवन में हो रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं, भले ही हम लोग बोले कि हम कृष्ण के भक्त हैं। एक कोई हंसी मजाक में बोल रहा था कोई, अगर आपको भगवान को हंसाना है, भगवान को हंसाना है तो एक बहुत सरल तरीका है। क्या है बताओ? अपने प्लान बता दो भगवान को। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है करो। तो सरेंडर क्या है, समर्पण क्या है? कि मैं भगवान पे निर्भर हूं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम, एज यू सरेंडर सो शैल आई रेसिप्रोकेट। आपके खुद के प्लान है, खुद पे बहुत भरोसा है, खुद के आपकी जो करता हम इति मन्यते, ये मान के बैठे हो, मैं खुद करूंगा, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे उसमें है, मैं कंट्रोलर हूँ, तो ठीक है करो। जितना हम समर्पण करेंगे, जितना भगवान पे हम लोग मच्चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि, जितना हम भगवान को अपनी चेतना में लाएंगे, जितना हम कॉन्शियस होंगे, उतना भगवान हमारे जीवन में उतर कर विटनेसर, सैंक्शनर एंड डायरेक्टर हमारी लाइफ को डायरेक्ट करने लग जाएगा। सो आत्मा है, परमात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, चित्तम है और स्थूल शरीर है। चित्तम में क्या है? चित्तम का ड्राइवर कौन है? पर्सोना। जैसे कि कार में भी आप देखेंगे, एक कार में, एयरप्लेन में, लॉन्ग फ्लाइट्स में, खासकर ये 16 घंटे 18 घंटे जब यूएस की फ्लाइट्स होती हैं, पता है कितने पायलट्स होते हैं कॉकपिट में? 4 पायलट्स होते हैं। अगर आप देखते हैं ना एयरपोर्ट में, जब पायलट्स और एयर होस्टेस जब प्लेन में जाते हैं, 12-15 एयर होस्टेस होंगे, 4 पायलट्स होंगे। 4 पायलट्स क्यों जाते हैं? क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे एक आदमी तो नहीं रह सकता अटेंटिव, तो 6 घंटे के बाद में उनके पास सोने की जगह होती है वहाँ पे, तो सोते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ स्ट्रेच 6 घंटे चलाएंगे, बिकॉज प्लेन तो कंटिन्यूसली 18 घंटे चलेगा, 16 घंटे चलेगा। बट जो ड्राइवर सीट है, पायलट 4 होंगे कि एट वन टाइम? एक रेस्ट ले रहा होगा, दूसरा चलाएगा, देन को पायलट होता है, समझ गए? लेकिन जो एक्चुअल स्टीयर कर रहा है वो एक ही है। तो उसी प्रकार इस यंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी वन पर्सोना। पर्सोना भी 2 टाइप के होते हैं ब्रॉडली, एक है डिवोटी पर्सोना, एक है कर्मी पर्सोना। ब्रॉडली स्पीकिंग, डिवोटी पर्सोना क्या है? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम मेंट फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट, ये डिवोटी पर्सोना है। और कर्मी पर्सोना, नॉन डिवोटी पर्सोना क्या है? आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। जैसे बिलीफ्स में भी ब्रॉडली स्पीकिंग कितने प्रकार के बिलीफ हो सकते हैं? लिमिटिंग बिलीफ एंड एम्पावरिंग बिलीफ। पर्सोना में भी ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप के पर्सोना हो सकते हैं, डिवोटी पर्सोना और नॉन डिवोटी पर्सोना। फॉर अ प्योर डिवोटी हमेशा जो पर्सोना है वो कौन सा है? डिवोटी पर्सोना। वो कोई भी सोपाक सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट में, पीपल में, कोई भी रिलेशनशिप में ये भूलता नहीं है कि मैं कृष्णा का दास हूं। हम लोग स्विच करते रहते हैं, कोई एंजॉइंग सिचुएशन आ गई तो नॉन डिवोटी पर्सोना लोड हो जाएगा, समझ लगे? और
प्यूरिफिकेशन जो स्पिरिचुअल लाइफ है इज ऑल अबाउट प्यूरिफाइंग द पर्सोनास, ईगो, फॉल्स ईगो से रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? आई एम दिस बॉडी, आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। और प्यूरिफिकेशन क्या है? नित्य कृष्ण दास। तभी बोलते हैं शुद्ध चित्ता, शुद्ध चित्ता, चित्त शुद्ध हो दिया जाए। चित्तम में जब ये सारी, व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस? प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्तम, subtle body. Subtle body is comprised of manas, buddhi and ahankara. What is self-realization? I am spirit soul, I am not the body. I am not the controller. I am not the enjoyer. I am servant of Krishna, daso asmi. और जब हम लोग बहुत चेतना में एक चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि मुझे प्योर होना है, काम वासनाएं जो भी मेरे चित्त में बैठी हुई हैं पुराने कर्म के आधार पर, पुराने जीवन में जो कुछ मैंने किया है उस सबको नष्ट होना है, उस सबका नष्ट करना है मुझे। तो वो डिजायर करना है हमें, और तब भगवान उस डिजायर के आधार पर हमारे को मार्गदर्शन करेंगे, हमें डायरेक्ट करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे उसको कैसे फास्ट ट्रैक करना है। एक बार प्रभुपाद जी की, आपने उनके सिस्टर का नाम आपने सुना? क्या नाम है उनके सिस्टर का नाम? पिशीमा। तो वो प्रभुपाद जी के सिस्टर थी और बचपन में उन्होंने काफ़ी साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, तो वो प्रभुपाद से काफ़ी अटैच थी। और जब प्रभुपाद उनकी सेवा भी करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, तो एक बार उन दोनों में लड़ाई हो गई और प्रभुपाद गुस्से से चिल्ला रहे हैं उस पर, तुम वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। नहीं 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 आप जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपका खाना। और फिर जब प्रभुपाद ने बहुत चिल्लाया उन पे तो थोड़ा रोने लगी और फिर दूसरे कमरे में चले गई। और पिशीमा, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि वो भी एक बहुत अच्छी भगवान कृष्ण के भक्त थी और वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इनिशिएटेड थी। भवतारिणी was initiated now. So दूसरे रूम में चले गए, रोने लगे। सो प्रभुपाद अपने डिसाइपल को जो उनके साथ थे उनको बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये कलकत्ता जाए और जो हमारे वहाँ पे डीटीज हैं उनकी देख रेख करे, लेकिन वो चाहती है कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहे, मेरे साथ रहे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है, नहीं सुनते वो। तभी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसी कारण मैंने भी फैमिली से छुटकारा पाने के लिए संन्यास लिया, नहीं तो जो मैं कर रहा हूं तो मैं फैमिली में रह के भी कर सकता था, मेरे में कोई चेंज नहीं आया। कॉन्शियसनेस इज ए इंटरनल थिंग, अगर कोई व्यक्ति वो है वो कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स मानते नहीं हैं, अटैच होते हैं, करने नहीं देते। सो प्रभु बोलते इसलिए मैंने संन्यास लिया। एक क्लास में बताया जा रहा था कि आज के जीवन में खासकर ऑनलाइन, यूट्यूब, हर चीज जो हम मंदिर में कर रहे हैं वो एक व्यक्ति कर सकता घर बैठे बैठे। इवन ये क्लास भी आप घर बैठे बैठे सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। पूरे विश्व भर में जितने मंदिर हैं वहां पे लाइव आता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं।
आप मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं घर बैठे बैठे, कर सकते हैं नहीं। और अगर आप कुछ ऐसे मंदिर में जहाँ पे वीडियो कैमरास इतना अच्छा वो है कि आपको, नहीं तो मंदिर होता है ना बड़ा बेंगलोर में, पीछे खड़े हैं, यहाँ पे पूरा जूम आउट करके डीटीज के लोटस फीट, उनका मुंह, उनकी आरती हो रही है, अच्छा सा भजन चल रहा है, गुड म्यूजिक, गुड क्वालिटी, आपने ईयरफोन लगाया हुआ है। हो सकता है भले ही आपके जो पर्सन वहाँ पे सामने खड़े होकर जो एक्सपीरियंस, उससे भी बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आप मंगल आरती भी घर में अटेंड कर। उसके बाद में क्या होता है, चैंटिंग भी घर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, दर्शनार्थी भी कर सकते हैं नहीं, ना केवल दर्शनार्थी, आप दर्शनार्थी खुद भी अपने घर के डीटीज पे दर्शन श्रृंगार करके आरती कर सकते हैं, ये सुनो। उसके बाद क्या होता है, गुरु पूजा कर सकते हैं घर में, कर सकते हैं। उसके बाद भागवतम क्लास भी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते घर में, साधु संग भी कर सकते हैं। आप साधु का नाम बोलो, यूट्यूब में डालो, साधु आ जाएंगे आपके सामने। हाँ, फिजिकली तो हम प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं, फिजिकली तो नहीं ले रहे ना। कौन शुद्ध भक्त? तो वाणी सेवा आप शुद्ध भक्त की करो ना। आप बोल रहे हो कि फिजिकल नहीं है, अभी आप फिजिकल बोल रहे हो, फिर वाणी सेवा बोल रहे हो, आप मिक्सअप कर रहे हो। आप कोई भी भक्त का नाम बोलो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तुरंत आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे नहीं। कोई महाराज का नाम लिखो आप, और आपसे बोलना शुरू कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे अभी भागवतम का टाइम है, कभी भी रात को 2 बजे भी आप सो महाराज आपके स्क्रीन पे प्रकट हो जाएंगे वो, और आपको संग देने लग जाएंगे। तो एक चीज हम घर बैठे बैठे नहीं कर सकते, वो क्या है, ऑरा। टेम्पल आप घर में भी बना सकते हैं, वो ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज हम घर बैठ नहीं कर सकते, जब हम भक्तों के साथ संग रहते हैं, हमारे सब में अनर्थस होते हैं। अनर्थ निवृत्ति घर बैठे बैठे थोड़ा मुश्किल होती है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो एक चीज का हमें बहुत लाभ होता है, वो है टाइमली करेक्शन। अगर मान लीजिए हमारी सोच गलत है, हमारा जो हम बोल रहे हैं वो गलत है, हमारे एक्शंस गलत हैं, हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग गलत है, वो टाइमली पॉइंट हो जाती है। वो घर बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। आप संग भी कर सकते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, वो आके बताएंगे नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। परमात्मा वो जरूर किसी ना किसी तरीके से बता देंगे, लेकिन खासकर जब भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रभुपाद जी ने उसका ऑर्डर, मतलब जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है, कुछ एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं, कुछ डिवोटीज हैं जो हमारे से बड़े हैं, उनको देख के तुरंत पता लग जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं खाना चाहिए, आप खाने के बाद हाथ धोना चाहिए आपको। टाइमली करेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा, जब एक भेड़िया बोलते हैं, जो शेफर्ड, जो गोट्स और शीप्स को चराने ले जाते हैं, भेड़िया बोलते हैं, नहीं उसको भेड़िया तो, हाँ, गड़िया, चलो जो भी है। जब वो भेड़ को लेके जाता है तो उसका क्या काम होता है, उसको यहाँ से सबको भेड़, उसको भेड़ बोलते हैं ना, शीप्स को भेड़ बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। वो पीछे एक लकड़ी लेके, उसका एक ही काम है, वो क्या काम है बताओ? क्योंकि
जो भेड़ है उनको क्या हो, कहीं पे वो हरा घास गया, वो वहां पर चले जाएंगे, फिर आगे और हरा, आगे चले जाएंगे, वापस, फिर दूसरी भेड़ लेफ्ट में चले जाए, फिर और कोई हरा घास मिला तो वहां चले जाएंगे। तो इसका काम है सबको समेट के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना। तो टाइमली करेक्शन जब होता है, हम सबको माया प्रक्षेपात्मिका शक्ति, अवर्णात्मिका शक्ति, माया पुल करेगी, अब ये भी कर लो, ये भी खा लो, ये भी देख लो, ये भी सुन लो। तो टाइमली करेक्शन की आवश्यकता है अगर हमारे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। वो परमात्मा भी करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भी करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भक्त लोग भी करते हैं। तभी हमें थोड़ा हमेशा हम्बल रहना है, नम्र रहना है। माई अंडरस्टैंडिंग कैन बी रॉन्ग, माई थिंकिंग कैन बी रॉन्ग, माई फीलिंग कैन बी रॉन्ग, माई विलिंग कैन बी रॉन्ग। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वी शुड बी ओपन फॉर करेक्शन, ओपन फॉर समबडी अगर हमारे को कोई मिस्टेक पॉइंट करता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अभी रिसेंट में एक पॉडकास्ट आया माइकल फेल्प्स का, सुना? माइकल फेल्प्स कौन है? माइकल फेल्प्स, ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड ओलंपियन, 23 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक। इंडिया में एक ही है, सिर्फ एक आज तक। एक आदमी को 23 गोल्ड मेडल्स, 28 ओलंपिक मेडल्स, एक आदमी को 23 गोल्ड मेडल्स। और पॉडकास्ट में उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपका स्केड्यूल था, क्या आपके प्रैक्टिस सेशंस थे, क्या आपका वो था। तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था, फीडबैक। सो उसमें बोल रहा है कि एक दिन की बात है, उसका कोच नहीं आया। बोलता मैं भी नहीं गया, और मैंने अपने कोच को मैसेज किया, अगर आप नहीं आए तो मेरे आने का क्या फायदा। बिकॉज हर ट्रेनिंग में वो कोच है, उसको कोचिंग कर रहा है, उसको रास्ता दिखा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक दिन कोच बीमार हो गया, वो नहीं आया, और उसका था ना कि अगर मैं नहीं आया तो चलो आप जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो। लेकिन उसने मैसेज किया, अगर आप नहीं आ रहे तो मेरा आने का क्या फायदा है। तो मतलब कि कैसे इतने बड़े व्यक्ति भी जो कि इतने सेलिब्रेटेड वर्ल्ड में, उनके भी कोच होते हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई मुझे करेक्ट करे, मुझे बताए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तभी बोलते हैं फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। दे सीक, बताओ मुझे क्या करना है, बताओ मुझे क्या गलती है, बताओ मुझे मेरे में क्या कमी है, बताओ मुझे कैसे इंप्रूव करना है, बताओ मुझे। और कई बार हम लोग कैसे हो जाते हैं, कोई अगर बताता है कि आपको ऐसे नहीं बोला है, तुम क्यों बोलो, तुम चुप रहो, तुम क्यों बोलने वाले, माइंड योर ओन बिजनेस, क्यों इतना घमंडी हो आप। हो सकता है कुछ बोल रहा हो सच्ची हो, तुम कौन होते बोलने वाले, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कब से आ रहे हो मंदिर में? 2016 से, मैं 2015 से आ रहा हूं। अरे 2020 में भी कोई आया, वो बता तो सकते ना आप गलत क्या कर रहे हो। ईगो आ जाती है, तुम कौन हो बोल रहे, मैं एडवांस डिवोटी हूँ, 2016 बैच का डिवोटी हूँ, ये तो 2020 का है। तो अगर हमारी जो पूरा कॉन्शियसनेस है कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझे शुद्ध बनना है, then we'll be open for feedback, open for correction, open for someone pointing out our mistakes. भले ही वो गलत बोल रहा हो,
भले ही वो गलत बोल रहा हूं, भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है ना। Who knows, 100% ठीक नहीं होगा। There could be a grain of truth in what he is saying. Grain of truth. बोल रहा तुम बहुत घमंडी हो, सुनते नहीं हो। नहीं मैं तो सुनता हूं, आप नहीं सुनते। हो सकता है 0.1% जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। तो हमें इस चीज का एहसास होना है कि हमारे चित्तम है, चित्तम में बहुत वासनाएं हैं, बहुत पर्सोनास हैं, बहुत ईगोस, एंजॉयर ईगोस हैं। वो टाइमली करेक्शन करने का मौका मिलेगा हमें, क्योंकि हम भगवान के शरण में आए हैं, भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान हमारे को हेल्प करेंगे, वो थ्रू लेक्चर्स, थ्रू सम कॉन्वर्सेशंस, थ्रू सम मीडियम से वो हमारे को बताने की चेष्टा करेंगे कि आप में ये कमी है, और हमें ओपन रहना है। ताकि हम कैसे अपने चित्तम को शुद्ध कर पाएं और एक शुद्ध भक्त बने। यह हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे? क्या आता है? क्योंकि क्या है कि जनरली हमारे चित्त में, सूक्ष्म शरीर में, सबकॉन्शियस माइंड में जो रिस्पॉन्सेस हैं वो भी प्रोग्राम हो जाते हैं। हर चीज के बारे में हमें कॉन्शियस माइंड लगाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। जो चीज हम बार बार करते हैं वो एक सटल माइंड में जाके प्रोग्राम बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कार चलानी सीखी शुरू में। आप कार चलाना जानते हैं? पहले जब सीखी थी तो बहुत कंफ्यूजिंग था। एक्सीलेटर में भी पैर दबाना है, क्लच पे भी डालना है, ब्रेक्स पे भी डालना है, फिर गियर भी चेंज करना है, स्टीयरिंग भी करना है, क्या क्या करना है। दिमाग तो एक ही है, पैर दो हैं, पीछे पेडल 3 है। ये कैसे करेंगे? और सामने में ट्रैफिक है। लेकिन हमने प्रैक्टिस की तो एक ऐसा समय आता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, सब क्लच पे, पेडल पे, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, गियर पे अपने आप हो रहा है। ये कहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है? माइंड में प्रोग्राम के रूप में, क्योंकि आपने जो बार बार प्रैक्टिस की वो वहां पे जम गई। तो ऐसे ही आपने बार बार किसी पे गुस्सा किया तो गुस्सा करने की आदत बन गई, एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स बन गया, और वो कहां जाके स्टोर हो गया? हमारे चित्तम में। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले जो आई एम एंग्री पर्सन, ये गलत है। आई एम डिफरेंट, एंगर पर्सोना इज डिफरेंट। आई एम वेरी लस्टी, यू आर नॉट लस्टी। सो मधु प्रभु उस लेक्चर में बता रहे हैं, आप अपने पे गुस्सा मत करो। किस पे गुस्सा करो? अपने पर्सोना पे, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। आप पैसेंजर हैं, आपका रैश ड्राइविंग हो रहा है, कार ऐसे हिल रही है, ड्राइवर चला रहा है। अगर आपको गुस्सा होना है, ड्राइवर पे गुस्सा हो। तो पर्सोनास हैं हमारे, वो पर्सोना हम लोग चेंज कर। अगर ड्राइवर बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो आपकी बात नहीं मानता, तो क्या कर सकेंगे आप? चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ड्राइवर, यू कैन गेट अनदर ड्राइवर। एक कैसेट में बिल्कुल दुख भरे सॉन्ग्स हैं, आपको पसंद नहीं आ रहे, आप यू कैन चेंज द कैसेट। एनिमल्स में कैसेट चेंज नहीं कर सकते।
दे एक्ट इन। अब आप किसी लायन और टाइगर को नहीं बता सकते कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उसको आप वीडियो दिखाओ, देखो उसको कितना दर्द हो रहा है, यू बिकम अ वेजिटेरियन लायन, नहीं बन सकते। उसके चित्तम में प्रोग्राम है कि मुझे मांस ही खाना है। लेकिन ह्यूमन माइंड में नॉन वेजिटेरियन ईटर जो 3 बार नॉन वेज खाता था, ही कैन बिकम अ वेजिटेरियन। कैसा नो? वो इतना चेंज हो सकता है कि अगर नॉन वेज की स्मेल से उसको उल्टी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति हैं इस वर्ल्ड में जो 3 बार नॉन वेज खाते थे दिन में और अब देखने के लिए राजी नहीं। चित्तम चेंज हो गया। तो हमें अपने पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमारी इच्छा के बावजूद भी हमारे चित्त में उठ के खड़ा होता है और स्टार्ट डायरेक्टिंग आवर लाइफ, उस पे गुस्सा होना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। आपका ड्राइवर आपकी नहीं सुन रहा तो ड्राइवर को चेंज करो, या ड्राइवर को सुधारो, ड्राइवर को पनिश करो। ड्राइवर के पास ट्रेनिंग नहीं तो उसको ट्रेनिंग दो ताकि वो ठीक से चला सके। एनी अदर क्वेश्चन? Chittam is sum total of mind, intelligence and ego. Subtle body is called Chittam. So, Atma, Paramatma, Sukshma Sharira, which is called Chittam, and gross mind. Chittam is nothing but combination of mind, intelligence, ego. Chittam has persona. Chittam is driven by one persona at a time. चित्तम इज द व्हीकल। उस व्हीकल में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज वन पर्सोना, व्हिच इज पर्सोना इज द ड्राइवर। यंत्र रूढ़ाणी माया, यंत्र को कौन चला रहा है? जो ड्राइवर, हु इज इन द ड्राइवर सीट ऑफ द सूक्ष्म शरीरा चित्तम इज वन पर्सोना। अभी आपका ये क्लास में आप बैठे हैं, एक पर्सोना है, वो क्या है? एज अ स्टूडेंट भागवतम क्लास सुन रहे हैं, आपके चित्तम में एक पर्सोना है, दैट इज अ स्टूडेंट। अभी अब क्लास खत्म होगी, दूसरा पर्सोना लोड हो जाएगा। हर पर्सोना के अपने बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, और बिलीव्स चेंज करके पर्सोना चेंज किया जा सकता है, जो हम कल बात कर रहे थे। हर पर्सोना के बिलीव्स हैं। अभी एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे कंट्रोल नहीं होता लस्टी डिजायर से। जैसे ही एक कोई ऑपोजिट सेक्स आता है तो मैं हेल्पलेसली अट्रैक्ट होता हूँ, क्योंकि वो पर्सोना है, वो पर्सोना लोड हो जाता है। उस पर्सोना के बिलीफ है। बिलीफ क्या है? कि मुझे इनसे बात करके या देख के मुझे मजा मिलेगा। अगर वही आत्मा नेक्स्ट जीवन में एक औरत के शरीर में जन्म होती है, वो पर्सोना कुछ और होता है, उसका बिलीफ और ही होता है। तो वो औरत, वही आत्मा जब औरत के उसमें शरीर में जन्म लेगी तो एक औरत के साथ बैठे उसको कोई मजा नहीं आएगा। उसका पर्सोना क्या है? कि मैं औरत हूं। बिलीफ क्या है? कि मुझे आदमी के साथ संग करके मजा मिलेगा। हाँ, वासनाएं जाते ना साथ। तो कर्मा और वासना बोलते हैं। फोबियास, बहुत लोगों को पहाड़ से जाने में डर है, आग से डर है। वो कहाँ से? पिछले जन्म में कहीं हुआ ना कुछ। फ्लाइट से डर लगता है लोगों को। एक व्यक्ति है, मैंने उनको बोला कि आप बेंगलोर जाओ, मैं आपको फ्लाइट टिकट दूंगा। नहीं, मैं फ्लाइट में कभी नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को डर लगता है। Hare Krishna, I want to confirm this statement that feedbacks are good for oneself, right? And giving feedback is also a part of. लेकिन उसमें भी जैसे होता है ना कि
वी हैव सुपीरियर्स, वी हैव पियर्स, वी हैव जूनियर्स. सो थोड़ा सा हमें, आप मुझे फीडबैक देने लग जाओगे तो फिर मुश्किल होगा. आपका जीवन थोड़ा कष्ट में हो जाएगा. सो थोड़ा सा राइट कॉन्शियसनेस से, राइट इंटेंशन से किसी को भी दे सकते, लेकिन राइट मूड से, राइट इंटेंट से. तभी बोलते हैं ना कि इवन विद पीयर्स, विद सुपीरियर्स, विद जूनियर्स, एटिकेट्स होते हैं, अलग अलग एटिकेट्स. पीयर्स के साथ एक प्रकार की आप वार्तालाप करेंगे, सीनियर्स के साथ एक प्रकार की वार्तालाप, जूनियर्स के साथ एक प्रकार की डीलिंग करेंगे. यस प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. तो आपने कहा कि परसोना है, पब्लिक भी है. सपोज फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सामने है, तो परसोना वैसे बिलीव है कि एम्प्लॉयर है, डीलिंग भी है, हैप्पी हो, एसेंस में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें? एक्शन में. करेक्ट. सामने है तो नॉलेज भी आ गया, नहीं करना है, बट वो सीक्वेंस होगा, बिलीफ है, फीलिंग है, एक्शन आता है, तो उस इमीडिएट कुछ टाइम नॉलेज भी आ गया, समझ नहीं करना है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है. So that's why purification is a process. गलतियां होंगी, लेकिन एडवांसमेंट है, गलतियां कम होनी शुरू होगी. अगर आप, जैसे बच्चा चलने को सीखता है, शुरू में कितनी बार गिरेगा? 10 बार गिरेगा. वो धीरे धीरे 4 बार गिरेगा. एक टाइम आएगा नहीं गिरेगा, सिर्फ चल सकता है. एक टाइम आएगा वो भागने लगेगा बगैर गिरे. सो हम भी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बच्चे की तरह शुरू में गिरेंगे, शुरू में गलतियां होंगी, बिकॉज एंजॉयर पर्सोना है. चित्तम में काम वासनाएं भरी हुई हैं, सेंस ग्रेटिफिकेटरी, वो आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, वो सब भरा हुआ है. सो शुरू में वो पर्सोना लोड होगा और हम गलती करेंगे. तभी तो नोइंग डूइंग गैप होता है. नोइंग डूइंग गैप. आपको पता है मुझे नहीं करना, लेकिन कर पाते हैं. आपको पता है मुझे सुबह उठना है, लेकिन नहीं उठ पाते, क्योंकि सोने से पहले एक और पर्सोना होता है. जब अलार्म बजता है तो एक और पर्सोना लोड हो जाता है. क्या पर्सोना लोड हो जाता है? थोड़ा और सो जाते हैं, मजा आएगा. यस. वो कैसा पर्सोना है? वो एक ही पर्सोना है, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं. मतलब जैसे आपके सामने तो कोई भी जो अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा अंदर सोचता है कुछ ऐसा लगता है कि मैंने. तो दिस इज डुप्लीसिटी. और डुप्लीसिटी का भी जो है आदमी को फल मिलेगा. बहुत सारे साधु महात्मा हैं, बाहर देखने में बिल्कुल साधु लगते हैं, लेकिन उनका आचरण कुछ और ही है. सो उसमें भी अंतर है. एक है साधु की वेशभूषा में है, वो प्रयास कर रहा है लेकिन उससे गलती हो रही है, वो अलग है. विसविस एक साधु है, वेशभूषा में गलती कर रहा है, लेकिन उसको गलती का कोई, वो जानबूझ के कर रहा है, वो दिखाने के लिए कर रहा है कि मैं साधु हूं, लेकिन पीछे बगैर गिल्ट के वो सिगरेट कर रहा है या फिर कुछ वो कर रहा है. उसको कोई गिल्ट फील. कहने का मतलब एक डिवोटी अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य, कृष्ण भी बोलते हैं ना, क्योंकि पर्सोनास हमारे पुराने हैं. कल क्लास में मैं बता रहा था, ये डिवोटी ड्रेस पहनने में आधा घंटा लगता है. सैफरन ड्रेस पहनने में, तिलक लगाने में, बाल शेव करने में और आधा घंटा लगता है. लेकिन शुद्ध चित्त करने में एक जीवन भी हो सकता है पर्याप्त नहीं. तो 2 प्रकार के ढोंगी हो सकते हैं, डुप्लीसिट हो सकते हैं. एक है बाहर दिखा रहा है कि मैं डिवोटी हूं, लेकिन अंदर कुछ और ही उसका जीवन है और वो प्रयास भी नहीं कर रहा शुद्ध होने की. एक है बाहर डिवोटी ड्रेस में है, लेकिन बहुत बुराइयां हैं,
क्योंकि वो भी लाचार है, अपनी वासनाओं का, अपने पर्सोनास लोड हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा तभी अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन, जो भगवत की भक्ति में लगा हुआ है, भले ही उसमें थोड़ा सा कमियां दिखे हैं, फिर भी उसको भक्ति मानना है। हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, ये नहीं कि शुद्ध भक्त बनने के बाद, सारे पर्सोना चेंज होने के बाद ज्वाइन करते हैं। पर्सोना चेंज करने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो थोड़ा अंतर हमें भेदभाव करना है इस चीज में। कहने का मतलब एक भक्त भी कुछ बुराई कर सकता है, गलत कर सकता है, लेकिन वो कि जानबूझ के कर रहा है, मजे करके कर रहा है, उसमें कोई अफसोस नहीं पैदा हो रहा, खुशी खुशी कर रहा है, तो गलत है। हो सकता है किसी भक्त से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए, कुछ स्त्री संग हो जाए, कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए, हो सकता है उस मोमेंट पे सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहा। जो हरिदास ठाकुर के साथ हो, अगर हम किसी के साथ होगा तो हम शायद नहीं पास कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्त नहीं हैं। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।